मूवी का स्टार्ट जापान के एक सी पोर्ट से होता है, जहां बहरी जहाजों से कंटेनर अनलोड किए जा रहे थे। इसी दौरान एक कंटेनर बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होने की वजह से गिर जाता है और हम देखते हैं कि कंटेनर के अंदर चंदन की लकड़ी खचाखच भरी हुई थी। ये देखकर पोर्ट में मौजूद सभी मजदूरों की हवा टाइट हो जाती है और वो फौरन से अपने बॉस को बुला लेते हैं। बॉस के आने के बाद वो कंटेनर की जब चेकिंग करते हैं तो देखते हैं वहां पर एक आदमी भी मौजूद था। उनका बॉस अपने गार्ड से कहता है कि इसको उल्टा लटका दो ताकि इसका दिमाग सीधा हो सके, पर उसका दिमाग सीधा होना नामुमकिन था क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मूवी का हीरो पुष्पा राज था। और फिर यहाँ पे होती है एक खतरनाक सी फुल ऑफ एक्शन लड़ाई, जिसके एंड पे पुष्पा को गोली लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मूवी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अरे नहीं, ये मूवी तो पूरे 3 घंटे चलने वाली है। इसके बाद पुष्पा की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि यह सब तो एक ख्वाब था। पुष्पा सिंडिकेट यानी कि उस ग्रुप का लीडर बन चुका था जो चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करते थे। उसने दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ कमा लिया था और उसके पास माँ भी थी और श्री बल्ली भी, जो कि पुष्पा की वाइफ थी। एक दिन जब पुष्पा के मजदूर चंदन की लकड़ी काटने जा रहे थे तो एसपी शिकावत भी बेस बदलकर इनमें शामिल हो जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां पर ये लोग चंदन की लकड़ी काट रहे थे और मौके पर पुलिस आकर सब मजदूरों को पकड़ लेती है। याद रहे, ये एसपी शिकावत वही एसपी था जिसके पार्ट 1 में पुष्पा ने कपड़े उतरवा कर उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, जिसके बाद वो पार्ट 1 के एंड पर गायब हो गया था। पर अब वो वापिस आ गया था अपना बदला लेने। इसके बाद पुष्पाराज पुलिस स्टेशन जाता है जब एसपी शेखावत वहां पे मौजूद नहीं था और पुष्पा वहां पे मौजूद इंस्पेक्टर से कहता है कि वो उसके आदमियों को छोड़ दे, जिस पर इंस्पेक्टर ये कहकर इनकार कर देता है कि अगर वो ऐसा करता है तो एसपी उसको उसकी जॉब से निकलवा देगा। पुष्पा थाने में मौजूद सभी लोगों को ऑफर करता है कि वो उनको इतना पैसा देगा जितना वो जॉब करके पूरी उम्र में भी नहीं कमा सकते और वहां मौजूद सभी लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब एसपी शेखावत वापस आता है तो देखता है कि पूरा थाना खाली था और पुष्पा के आदमी भी जेलों से गायब थे। तो एसपी शेखावत के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। इसी वक्त मूवी में एंट्री होती है एमएलए सिंदापा की। ये वही एमएलए था जिसने पार्ट 1 में पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। पुष्पा और एमएलए के दरमियान बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। इसी रिलेशनशिप के होते हुए जब वो एक दिन सीएम से मिलने जा रहा था तो उसने पुष्पा को भी कहा कि वो भी इसके साथ चले। जब वो लोग सीएम से मिलने जा रहे थे तो पुष्पा की वाइफ ने उसे कहा कि वो सीएम के साथ तस्वीर जरूर बनाए ताकि वो उस तस्वीर को अपने घर में लगा सके और लोगों को बता सके कि उसके पुष्पा की सीएम तक पहुंच है। फिर जब पुष्पा और एमएलए सीएम के पास पहुंचते हैं तो पहले तो सीएम पुष्पा के कारनामों की बहुत तारीफें कर रहा था, पर जैसे ही पुष्पा उसके साथ तस्वीर खिंचवाने लगता है तो वो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है और उसे अपने पाँव की जूती बताता है। और इसके साथ साथ वो पुष्पा की वाइफ की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है जो पुष्पा को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वहां से बाहर आने के बाद पुष्पा एमएलए से पूछता है कि अगर वो सीएम होता तो क्या वो उसके साथ तस्वीर बनवाता। एमएलए कहता है बिल्कुल, वो पुष्पा के साथ तस्वीर जरूर बनवाता। पुष्पा उसे कहता है कि तुम तैयारी कर लो, अगले सीएम तुम ही बनोगे। जिस पर एमएलए बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है कि मैं एक छोटा सा एमएलए हूँ, मैं सीएम नहीं बन सकता क्योंकि सीएम बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत होती है। पुष्पा उसे कहता है कि वो पैसों की टेंशन ना ले, वो सिर्फ सीएम बनने की तैयारी करे। इसके बाद पुष्पा इसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट के छोटे भाई के पास जाता है और उसे 5 करोड़ रुपए देकर ये कहता है कि वो अपने भाई यानी कि प्रेसिडेंट से पुष्पा की बात करवाए। प्रेसिडेंट का भाई इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और पुष्पा की अपने भाई से बात करवाता है। तो पुष्पा प्रेसिडेंट को बताता है कि उसने प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक सोफा भिजवाया है जो कि पैसों से भरा हुआ है और वो इसे 500 करोड़ रुपए के फंड देगा, वो एमएलए सिंदापा को सीएम बना दे, जिस पर प्रेसिडेंट मान जाता है। अब पुष्पा को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी ताकि वो सीएम से अपनी बीवी की बेइज्जती का बदला ले सके। सिंडिकेट चंदन की लकड़ी मुख्तलिफ सप्लायर्स को बेचता था और वो लोग बाहर के क्लाइंट्स के साथ डील करते थे, पर अब क्योंकि पुष्पा को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी तो इसलिए उसने फैसला किया कि वो क्लाइंट के साथ खुद डील करेगा और वो मालदीव क्लाइंट से मीटिंग करने पहुंच जाता है। क्लाइंट पुष्पा को देखकर कोई मामूली आदमी समझता है और ज्यादा भाव नहीं देता, पर जब उसे पता चलता है कि उसके सारे डीलर पुष्पा से ही लकड़ी लेकर उसे भेज तो वो डील करने पर राजी हो जाता है। वापिस आकर पुष्पा सिंडिकेट के सब मेंबर्स को जमा करता है और उन्हें बताता है कि 1 टन पर जहां पहले उन्हें 1.5 करोड़ रुपया मिल रहा था अब 1 टन पे उन्हें 2.5 करोड़ रुपया मिलेगा। और पर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पुष्पा को पहले से ज्यादा प्रोडक्शन देने पर आमादा हो जाते हैं। अब क्योंकि हलचल पहले से ज्यादा थी तो एसपी
शेखावत इस सब का फायदा उठाता है और इस दौरान सिंडिकेट के एक मेंबर को पकड़ लेता है और पकड़ के ना सिर्फ उसका माल जलाता है बल्कि उसको भी जान से मार देता है ताकि सिंडिकेट्स के मेंबर्स में एसपी का डर बैठ जाए। और ऐसा ही होता है, वो लोग एमएलए से कहते हैं कि वो कुछ करे। एमएलए एसपी से जाकर पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो एमएलए को बताता है कि अगर पुष्पा उससे आके माफी मांग ले तो वो सिंडिकेट के मामलों में नहीं बोलेगा और चुप करके अपना कमीशन लेता रहेगा। इधर पुष्पा भी सिंडिकेट के लोगों के काफी फोर्स करने के बाद मान जाता है। एक पार्टी में सब लोग जमा होते हैं और पुष्पा एसपी से माफी मांग लेता है, पर जब वो वापिस आ रहा था तो उसे रियलाइज होता है कि जो पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता था वो एसपी के सामने कैसे झुक सकता है। वो वापस पार्टी में जाता है और एसपी शेखावत को स्विमिंग पूल में गिरा देता है और वहां पे पेशाब कर देता है, जिससे एसपी शेखावत आग बबूला हो जाता है। दोनों में काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। पुष्पा एसपी शेखावत को चैलेंज करके वो सबके सामने चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करेगा और कोई उसे रोक नहीं सकता। इसके बाद एसपी ने पूरे शहर में रास्ते बंद कर दिए और कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां से पुष्पा स्मगलिंग कर सके। अचानक एसपी को रियलाइज होता है कि सड़क के साथ जो नदी जा रही है उसमें पानी का लेवल बहुत कम है, तो उसे समझ आ जाती है कि पुष्पा इसी रास्ते से स्मगलिंग करने वाला है और ऐसा ही होता है। पर जब पुष्पा के ट्रक उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो एसपी उन पे हमला कर लेता है और सारा माल पकड़ लेता है। पुष्पा का माल पकड़ने के बाद एसपी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और तभी एसपी को पता चलता है कि उसने जो लकड़ी पकड़ी है वो एक मामूली सी लकड़ी है जो सिर्फ बाहर से लाल है। असल चंदन की लकड़ी को पुष्पा बैलगाड़ी की शक्ल में चेन्नई से बाहर बेच चुका था। इसके बाद एक बहुत बड़ी पूजा होती है जिसमें गांव के सभी लोग जमा थे और इसके दौरान वहां पे कुछ आवारा लड़के भी आ जाते हैं जो वहां पे मौजूद लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगते हैं और इनमें पुष्पा की भतीजी भी शामिल थी। तो पुष्पा राज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों को बहुत मारता है। तभी वहां पे पुष्पा का बड़ा भाई भी आ जाता है और वो बजाय पुष्पा का थैंक्स करने के उल्टा उसे सुनाने लग जाता है कि पुष्पा सौतेला है और वो फैमिली का हिस्सा बनने की कोशिश ना करे। इसके बाद पुष्पा का भाई उन लड़कों के बाल कटवाकर उनके गलों में जूतों के हार पहनाकर उन्हें गधों पर बिठाता है और बहुत ज्यादा बेइज्जत करता है। इधर एसपी शेखावत चंदन की लकड़ी को पकड़ने के लिए कलकत्ता के पोर्ट पे भी पहुंच जाता है, पर वहां भी वो चंदन की लकड़ी नहीं और पुष्पा का सारा माल इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। जिसके बाद एसपी शेखावत उस लकड़ी के साथ जो उसने पहले पकड़ी थी खुद को आग लगा लेता है और एमएलए सिंदापा नया सीएम बन जाता है। पुष्पा ने अपनी बीवी की बेइज्जती का बदला तो ले लिया था, पर इसी दौरान वो लड़के पुष्पा की भतीजी को उठा लेते हैं और तब पता चलता है कि ये उसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट का भतीजा था और वो पुष्पा की भतीजी को किडनैप करके पुष्पा को अकेले वहां पे बुलाते हैं। इसके बाद वहां पुष्पा और उन लोगों के दरमियान काफी लड़ाई होती है, जिसके एंड पर पुष्पा उस लड़के को और उसके बाप यानी कि प्रेसिडेंट के भाई को भी मार देता है। अब एक तरफ जहां प्रेसिडेंट भी पुष्पा का दुश्मन बन गया था, वहीं पर दूसरी तरफ पुष्पा का बड़ा भाई पुष्पा के घर पहुंच जाता है और पुष्पा और उसकी फैमिली से माफी मांगता है और उन्हें अपनी बेटी की शादी पर बुलाता है और एंड पर सब लोग एक फैमिली फोटो खींचते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। वहीं पर पुष्पा और पार्टी प्रेसिडेंट को एक सेम तरह का बुके रिसीव होता है जिसके अंदर बॉम्ब लगा होता है और एंड पे दिखाया जाता है एक आदमी दूर से उस बॉम्ब का बटन दबाता है जिसके बाद एक धमाका होता है और यहीं पे पुष्पा 3 के पोस्टर के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।